नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज कुछ मुहावरे लेकर आया हूं। टॉप 10 ऐसे मुहावरे जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपके सामने। उन मुहावरों के अर्थ भी लिखेंगे हम और जानेंगे कि वे कौन से मुहावरे हैं। साथियों, सबसे पहले जो मुहावरा दिया है वो दिया हुआ है सर कान फूंकना। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों दीक्षित करना। ध्यान रखना, क्या करना बच्चे? दीक्षित करना, या कह सकते हो सीख देना, है ना। सीख देना, जैसे आपने देखा होगा, है ना, कृष्ण भगवान हमेशा सीख देना। कृष्ण भगवान हमेशा जो है वो पांडवों के सीख देना कान क्या करते रहते थे? भरते रहते थे। मतलब भरना नहीं, कान भरना मतलब चुगली करना, कान फूंकना। वहीं दूसरा जो है कान देने का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान से सुनना या ध्यान देना। इसको कहते हैं कि जरा कान दीजिए। यानी आपसे अगर कोई गहरी चर्चा की जा रही है, आपसे कोई बहुत ज्यादा गहरी बात की जा रही है, तो वहां पर साथियों आपको यह आंसर देना पड़ेगा। कान काटने का मतलब होता है साथियों बहुत चालाक होना, बहुत चालाक चालाक होना। याद रखना, या बहुत चतुर होना। बोलते हैं ना कि वो भाई कान काट लेता है, यानी बहुत चालाक है, तो बहुत चालाक होना। इसके बाद साथियों आपके पास जो है चौथा जो मुहावरा आएगा वो आएगा गाल बजाना। अच्छा, गाल बजाने का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि पंडित वही सो गाल बजावे, यानी डींग हाँकना। डींग हाँकना, ध्यान रखना बच्चे। अब आप कहोगे ये डींग क्या होती है गुरुजी? डींग हाँकना, हाँकना इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है। वहीं पर पांचवा होगा गाल फूलने का मतलब होता है गुस्सा आ जाना, गुस्सा हो जाना। ठीक है। बोलते हैं ना गुस्सा हो गया, कोई आदमी अगर गाल फुला ले तो क्या हो गया? वो गुस्सा हो गया। लंगोटी में फाग खेलने मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चे? लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है कि गरीबी गरीबी में भी आनंद उड़ाना, आनंद करना, मौज मस्ती से रहना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं कि भाई वो उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो तो लंगोटी में भी फाग खेलता है। इसका मतलब गरीबी में भी आनंद करता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं आपसे साथियों खेत रहना मुहावरे का अर्थ। ये बहुत फेमस है, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ध्यान रखना साथियों, इसका अर्थ होता है शहीद हो जाना, शहीद हो जाना। याद रखना, इसको कहते हैं खेत होना। आठवां जो है वो है आंख का तारा होना, या आंख का तारा। याद रखना, इसका जो अर्थ होता है बच्चे इस मुहावरे का होता है बहुत प्रिय होना। कहते हैं ना हरीश अपनी माँ बाप की आंखों का तारा है, तो बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना क्या कहलाता है? आंख का तारा कहलाता है दोस्तों। नौवा है चांदी का जूता मारना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखना, घूस देना, घूस देना, या कह सकते हो रिश्वत देना, है ना। कहते हैं ना चांदी का जूता मार के सारे काम करा जा सकते हैं। रिश्वत देना क्या कहलाता है साथियों? चांदी का जूता कहलाता है, चांदी का जूता मारना। अब आपके सामने टॉप 10 में 10वां मैं लिख के जा रहा हूं, इसका आंसर आप बताओगे। अगर प्रश्न लिखा हो कि गंगा लाभ होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना, इसका मतलब होता है मृत्यु या निधन हो जाना, निधन हो जाना। बोलते हैं ना आपके घर में गंगा लाभ हो गया, इसका मतलब किसी की मृत्यु या निधन हो गया। तो साथियों ये कुछ टॉप 10 मुहावरे थे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और हिंदी की अनोखी वीडियो के लिए एसजीआई कंपटीशन क्लास पर जुड़े रहिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करते रहिएगा। जय हिंद, राधे राधे साथियों, धन्यवाद।